वरना एक औरत कह देती थी रात के अंधेरे में, एक औरत रात के अंधेरे में, हजरत उमर ने देखा कि हांडी जल रही है, उस औरत के पतीली का ढक्कन खोल के देखा तो उसमें सिर्फ पानी गर्म हो रहा है और 2-3 पत्थर पड़े हुए हैं। उस औरत से पूछा, ये क्या है, पानी के अंदर पत्थर? कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है। कहती है, क्या करूं, बच्चे भूखे हैं, इनको तसल्ली दे रही हूं, आग जलती रहेगी, हांडी पकती रहेगी, पत्थर उबलते रहेंगे और इन बच्चों को इंतजार में, हाँ मेरी माँ खाना बना रही है, नींद आ जाएगी और भूखे सो जाएगी। बच्चों को धोखा दे रही हो तो क्या करूं, मेरे पास जब कुछ है नहीं। तुमने अमीरुल मोमिनीन से क्यों नहीं कहा, उमर से क्यों नहीं कहा? उस औरत का जवाब देखो क्या है। कहती है, मैं उमर के पास क्यों जाऊं कहने के लिए, क्यों जाऊं मैं? उमर अमीर है, लोगों का जिम्मेदार है, उमर की ड्यूटी है ये पता लगाना कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है और किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरे भाई तुम गवाह रहना, हजरत उमर से ही कह रही है, मेरे भाई तुम गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। आज कोई योगी जी से कह दे, देख लेंगे तुम्हें कयामत के दिन, या कुछ उल्टा सीधा एक जुमला बोल दे, जमानत नहीं होगी आपकी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठुक जाएगा। राष्ट्रद्रोह का एक तो ठोंक दो वाली भाषा और दूसरा मुकदमा। देखा ना डॉक्टर कफील के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे चलाए थे, जिसने बच्चों की जान बचाई हो, अपने घर का ऑक्सीजन लेकर बच्चों की जान बचाई हो, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। हजरत उमर से कहा उसने, कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। उमर बोले, बहन उमर को क्या मालूम तुम्हारी हालत का नहीं मालूम है तो मालूम करना चाहिए, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, चलो यहां से। हजरत उमर कहते हैं, मेरी बहन तुम रुको, तुम बहन हो, मैं घर से कुछ इंतजाम करता हूं। ये नहीं बताया कि मैं ही उमर हूं। अंदर गए, दरबार खिलाफत में अपने गुलाम मसलम को जगाया, आटे की एक बोरी, घी वगैरह, अनाज वगैरह, और उस जमाने में जो फल फ्रूट जो अनाज चलता था उसकी एक थैली ली, एक पीठ पे लादी, तेल और घी अपने हाथ में लिया और चलने लगे। उनका गुलाम कहता, अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे आका है, मैं आपका गुलाम हूं, ये सारा बोझ उठाने के लिए मैं हूं, आप नहीं। हजरत उमर ने जो जवाब दिया सुनिए, वो इस मुल्क के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है। हजरत उमर ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, कयामत के दिन उस औरत ने मेरा गरीबान पकड़ने की बात कही, तुम्हारा नहीं, इसलिए इस गल्ले की बोरी को मैं ही अपनी पीठ पर ला दूंगा और मैं ही लेकर जाऊंगा। हजरत उमर उस गल्ले को लाद कर जाते हैं, अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से सालन तैयार करते हैं, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर उस औरत से कहते हैं, बच्चों की माँ बहन तुम भी खाना खा लो। फिर उस औरत ने खाना खाया। जब हजरत उमर फारूक ने उन सबको खाना खिला दिया और वहां से जब आने लगे तो उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ के कहा, लोग कितने बेवकूफ हैं जो उमर को खलीफा बना देते हैं, उमर के अंदर खलीफा होने वाली कोई चीज नहीं पाई गई। अरे खलीफा बनने के लायक तो आप हैं, अमीरुल मोमिनीन तो बनने के लायक आप हैं। आप रात में उठते हैं और गरीबों की देख रेख करते हैं, आपने हमारे बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा, तो आपने मुझे बहन कहा है और आप रो रहे हैं, आपने मेरे घर में खुशियां दी हैं, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा, नहीं मेरी बहन, तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं, और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका।
मेरी बहन, कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन, अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला जब सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार, देखिए कैसा था वो, अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपना हो या पराया, हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को। 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो तुफैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तुफैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तुफैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है। और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है, और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं, कहते हैं मां। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं, तुम बताओगी? उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? क्या तुमने कभी इसको देखा है? कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं? कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहां 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहां जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहां तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहां बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है। अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे।
ये कंपटीशन है।